हेलो दोस्तों, आज हम गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत पर बात करेंगे। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत जब भी आप कोई भी पेपर देने जाते हो, एसएससी का हो या रेलवे हो या पुलिस का हो, उन सभी में इसमें से नॉर्मली 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नॉर्मल है सामान्यतः, और कहीं कहीं तो 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इतने प्रश्न इसमें से आते हैं। अब जब ये प्रश्न आते हैं तो इनको समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। प्रतिशत तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमारी सोच और हमारे जो तरीके हैं वो सही हों तो आप आराम से इन्हें कर जाते हो। यदि आपको सही गाइडलाइन मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। जैसे प्रतिशत होता क्या? प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 क्या? एक आपने साइन देखा होगा, ये चिन्ह होता है इस तरह का। जहां भी ये चिन्ह आता है वही प्रतिशत है। जैसे किसी ने कहा 100 में से क्या बात कर रहा है, जैसे किसी ने कहा 800 का 40%, क्या होगा? तो आपको पहले ये समझना है ये कहना क्या चाहता है। जहां जो साइन लगा है इसे समझिए। इसका मतलब होता है 40। जब ये साइन दिया हो यानी चिन्ह दिया हो तो हमेशा बट्टे में 100 कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही 100 होता है। इससे ही कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? 4/10। चाहे तो इसे भी काट सकते हो 2/5। अब जहाँ का आया है तो हमें क्या करना है, जहाँ का आता है उसकी जगह गुणा लगा देते हैं। गुणा, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? 2/5। चाहते तो हम यहां से भी कर सकते थे, यानी 800 का की जगह गुणा बड़े 40/100। ठीक है, ये रूप हो जाता। इसमें क्या करते हैं, ये कट जाता। 8 8 चौक 32, 320। ऐसे ही यहां इससे काटेंगे तो कितनी आ जाएगा? 40 बार 320। अतः क्या हुआ कि जब प्रतिशत दिया होता है जिसके सामने लगा होता है उसका मतलब है वह हमने, जैसे 40% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया हमने 100 में से 40 की बात की है, यानी 40 हमने ले लिए हैं। इतना सा अब यानी जिसका परसेंटेज की बात कर रहे हैं उस पर क्या होता है, ये साइन लगा दो, चिन्ह लगा दो प्रतिशत का। उसका मतलब होता है जैसे 40 की बात कर रहे हैं, 40 तो ले लिए हमने, किस में से लिए? 100 में से। ये प्रतिशत होता है। इसको लिखते कैसे? जितना लिया है वो ऊपर और जितने में से लिए हैं वो नीचे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है जी। दूसरी बात कि जब आपको ये दे दे कि मैंने अभी कहा कितना लिया, जैसे 500 में से आपने किसी को 200 रुपए दे दिए, तो बताइए कितना प्रतिशत दिया? मतलब क्या है, टोटल कितना था हमारे पास? 500, उसे लिख लो। कितना दिया? वो ऊपर, हमने 200 दिया है, वो ऊपर। हमें क्या लाना है? प्रतिशत लाना है। जब प्रतिशत लाना हो तो गुणा 100, इसी ध्यान रखिए। और जब प्रतिशत हटाना हो भाग 100। ये दो कॉन्सेप्ट हैं इसके लिए। बस हमें क्या है, यहाँ प्रतिशत लाना है, गुणा कहाँ करना है? गुणा करना होता है बीच में, मल्टीप्लाई 100। अब क्या होगा, इससे ये कट गई, हमारे पास रह गया 200/5। 5 से इसे काटा 4, 5 24 40। क्या कहा हमने? प्रतिशत कितना होगा तो हमें क्या लगाना होगा? या साइन लगाना होगा, प्रतिशत। यानी यदि हम किसी टोटल संख्या में से किसी को कोई पार्ट देते हैं, जो पार्ट मतलब भाग दिया जाता है वो ऊपर रहता है,
और जिसमें से दिया था वो नीचे लिया जाता है और गुणा 100 कर दिया था। इस तरह ये प्रतिशत निकल आता है। पहला टाइप हो गया ये टाइप 1। टाइप 2, टाइप 2 क्या है? पहले हमने प्रतिशत से वैल्यू निकाली कि किसी संख्या का कितना परसेंट कितना हुआ। जैसे हमने ये दिया था 800 का 40% कितना हुआ। 1 मिनट और उदाहरण दे देते हैं टाइप 1 के। जैसे किसी ने कहा 1200 का 15% निकालिए, तो मैंने क्या बताया था, या तो इसे आप चेंज करना सीख लो कि 15/100, ठीक है। 15/100 काटना चाहे तो काट दो, नहीं नॉर्मली इससे ये कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यानी 1200 गुणा का किया गुणा और 15% का मतलब होगा 15/100। इसको जब काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 15, 12 5 60 6 हो गया, 12 12 6 18, 180 आपका आंसर आ जाता है। मतलब क्या है कि जिसका परसेंटेज हटाना हो तो बट्टे 100 कीजिए, परसेंटेज लाना हो जैसे ये लाए। एक और उदाहरण देते हैं इसका टाइप 2 का। मान लीजिए 6500 में से 1200 रुपए किसी को दिए तो कितना प्रतिशत दिया। मैंने क्या बताया था कि जितना टोटल है वह नीचे और टोटल में से जितना दिया है वह ऊपर। हमें क्या करना, प्रतिशत लाना है। मैंने बताया था लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा, यहाँ ये कट जाएगी, हमारे पास रह गया 1200/65। कितने से काट सकते हैं हम, इससे 5 से कट जाएगा, 13 पंजे 65 और ये कट जाएगा 2 और 4, 240 बार, ठीक है। 240 डिवाइड बाई 13 यानी 13 भाग 240 जब देंगे 13 का 13, हमारे पास क्या बचा है, 1 और 1 0, ठीक है। 13 बन 13 7 91, 13 8 104 6, यानी जितनी बार गया वो आगे लिख दो और जितना शेष बचा ऊपर लिखिए और जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखिए। ये हो गया इतना प्रतिशत, ठीक है ना। ये 2 टाइप हो चुके हैं। अब तीसरा टाइप, टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में क्या लेते हैं हम, मान लीजिए आपको परसेंटेज की वैल्यू दी हो। जैसे कोई कहता है 20% का मान 40 है तो पूर्ण मान की गणना करिए। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा 20% का मान का मतलब बराबर है 40। अब वो कह रहा है संपूर्ण मान की गणना कीजिए। तो क्या होता है, संपूर्ण मान के लिए जो वैल्यू दी होती है, जैसे 40 दिया उसने कहा, तो इसको जो परसेंटेज कहा जाता है उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब ये परसेंटेज जो आता है, मैंने कहा था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, बराबर में 40 है। तो क्या करेंगे, इसके बट्टे 1 मान लो, ये यहाँ आ जाएगा यहाँ, यानी यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा और नीचे 20 से, यानी परसेंटेज दिया हो तो तुरंत यहाँ पर 100 से गुणा करिए और इस परसेंटेज भाग दे दीजिए। ये 2 बार कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी पूर्ण मान कितना हो गया, 200 रुपये है। 200 आ गया हो, कोई भी वैल्यू हो सकती हो। और दूसरा उदाहरण दे दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 60% का मान 300 है तो पूर्ण संख्या बताइए। क्या होगा, 60% का मान 300 है तो पूर्ण संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, 60% बराबर क्या हो जाएगा 300। अब
वही कि 60 बटे तुरंत 100 लगाइए बराबर 300। हमें क्या करना है, 60 बराबर है ना 60% बराबर 300। यदि हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो हमें पूरा मान पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 60 बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 300 गुणा ये 100 यहाँ चला जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो 60 की आ रही है ना, हमें तो 1% का निकालना है, 1 का निकालेंगे वही आपका मान हो जाएगा बट्टे 60। इससे इसे काट दीजिए, 6 35 50 गुणा यानी 50 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 500। इस तरह आपके मान निकल आते हैं। ये आपके 3 टाइप्स हो गए परसेंटेज के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। यदि आपकी समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे दबाएं, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आपके लिए पहले ही पहुंच जाया करेगी। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या होता है, इसमें क्या करेगा, वह किसी भी संख्या के मान को 1 को घटा देगा, दूसरे पर उसके प्रभाव की बात करेगा। जैसे किसी संख्या का मान 20% घटा दिया तो, सॉरी संख्या नहीं, किसी वस्तु का मान, वस्तु की कीमत 20% घटा दी गई, तो बताइए कि खर्चा वही रहे, जितना पहले कर रहे थे वही खर्चा रहे, तो हम उस वस्तु की खपत मतलब है या कोई भी खाद्य सामग्री तो उसको खाना अधिक शुरू कर दें क्योंकि वो कम होगी उसकी कीमत, खपत कितनी बढ़ा दी जाए। इसमें क्या है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत 20% घट गई है, अब वो कह रहा है क्या है, नहीं हम तो उतना ही खर्चा करेंगे जो पहले हो रहा था, तो हमें क्या करना है, जो वस्तु सस्ती आ रही है तो हम और अधिक खाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि जो घटा या बढ़ा होता है वो ऊपर आ जाता है। अब ये 100 घट रहा है तो माइनस घटा और बढ़ रहा है तो 100 प्लस बढ़ा, फिर गुणा कर देते हैं 100। यानी कंडीशन देखते हैं, यदि बढ़ने की बात कर रहा है तो बढ़ा हुआ ऊपर, घटने की बात कर रहा है तो घटा हुआ ऊपर, लेकिन नीचे क्या होता है, बढ़ा हुआ 100 में जुड़ेगा और घटा हुआ 100 में से घटेगा। तो हमारे पास क्या है, 20% घट रहा है तो 20 बटे 100। अब कितना घटा, माइनस का 20 गुणा 100। अब 20 बटे इसे घटाएंगे तो 80 गुणा 100, ये क्या करेगा, इसे काट दो, इससे ये कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास क्या रहेगा 100/4। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 25%। यानी हमें क्या करना है, जो 20% वैल्यू घट गई है हमें वही मान रखना है, खर्चा उतना ही रखना है। तो हम क्या करेंगे 25% उसकी खपत को बढ़ा देंगे, मतलब 25% खाना अधिक चालू कर देंगे उसका। टाइप 5, कभी कभी क्या करते हैं कि आपके लिए दोनों ओर यानी 340 का 15% बराबर x का 30%। मान पूछ लेता है कि x का मान बताइए, इसमें क्या होता है, ये दोनों ओर आपको परसेंटेज दे तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, यानी 340 का किया पे गुणा 15 बराबर x का 30%। परसेंटेज से परसेंटेज काट देते तो हमारे पास सिंपल वैल्यू रह जाती है। तो x की जब वैल्यू निकाले तो x को यही रहने दो, इधर आ जाएगा 340 गुणा 15 बटे 30, इससे ये कटेगा 2 बार, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14 140, यानी 170, सॉरी 170 आपकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। आज इसमें जो सामान्य प्रस्तुत की तो समझदारी थी, वो जो हमें समझाना था बेसिक वो आपको समझा दिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के उन प्रश्नों पर, उन तरीकों पर बात करेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। वैसे इससे भी प्रश्न आते हैं सिंपली, जैसे यार ये एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह 3 वीडियो में हम आपकी प्रस्तुत को खत्म कर देंगे और उन वीडियोस में ऐसा होगा जिससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और मैंने जो समझाया है इतनी सिंपल भाषा में सरल तरीके से समझाया है कि हर एक समझ जाएगा। अतः मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसके जो 5 टाइप्स करा चुका हूँ, 20 टाइप या 17-18 टाइप्स में पूरी प्रस्तुत को खत्म करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अतः इसी के साथ जय हिंद।